Hi guys, welcome to my channel. And today I'm quite sad for this the topic which we are going to discuss today, or what I'm going to tell you, because it is a topic of war, right? Ukraine versus Russia, and what is the repercussion of that on ours, on being an Indian, and what is the repercussion on us, right? So being from a medical professional field, so I know that there are a lot of students who are stuck in the Ukraine, right? So who are studying medicine over there. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भारतीय है और वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सो उनके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे हम, और ये देखेंगे कि उनकी वहाँ पे क्या, मतलब उनकी हालत कैसी है, लाइक अच्छी हालत है या बुरी हालत है, या उनको क्या फेस करना पड़ रहा है अभी। बिकॉज़ जैसे कि हमको पता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इसके पहले अराउंड 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 1 मंथ हो गया था। मोर देन 1 मंथ ऑफ डिप्लोमेसी टॉक्स हुई है, राइट? उसके बाद वो रिज़ॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे इन दोनों के बीच में का जो भी डिस्प्यूटेड टॉपिक्स है, बट वो नहीं हो पाया, राइट? सो कुछ-कुछ दिनों पहले, मतलब जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, और जैसे कुछ दिनों पहले बहुत टाइम था हमारे पास कि इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट कर ले। बट द थिंग इज़ दैट वी आर हमने बहुत कुछ डिले कर दिया उनको इवैक्यूएट करने के लिए, और बहुत, मतलब ऐसे भी था वहाँ पर सिचुएशन, लाइक किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। और कुछ-कुछ लोग थे, जो स्टूडेंट थे, उनको वहाँ ही रहना था, लेकिन कुछ थे जिनको आना था, बट स्टिल दे नॉट एबल टू अ, क्वालिफाई फॉर दैट, राइट? मीन्स वो कम कवर नहीं कर पाए कि यहाँ पे इंडिया में पहुँच पाए, राइट? वो सो इसका पीछे का रीज़न, मेन क्या रीज़न, व्हाटएवर जो भी हो, बट द थिंग इज़ दैट वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत बहुत सारे बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं। दे आर इन द रियली अ डायर सिचुएशन, राइट? सो व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपन ओवर देयर? मेन थिंग इज़ दैट सबसे पहले वहाँ पे जो बच्चे हैं, वहाँ पे उनको, उनको बंकर में रखा गया है, राइट? मीन्स बेसमेंट में रखा गया है, और वहाँ पे बेसमेंट में लगभग 100 से ज़्यादा लोग एक ही बेसमेंट में रखा गया है, और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। और कुछ-कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनको ठीक से साँस भी लेने का नहीं आ रहा है। मीन्स लाइक इट कैन बी द ज़्यादा वर्ड होगा ये, साँस भी लेना, बट दे आर फीलिंग सम स्टूडेंट्स आर फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक ओवर देयर। बट और उनको लाइक यूरिनल भी के लिए जाने के लिए भी तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पे उनकी तकलीफ़ बताने के लिए मैं आपको, मतलब वहाँ पे जिस तरीके से उनको रखा गया है उसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ या पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोगों को रखा गया है और वो कौन-सी जगह है, राइट? ये एक स्टूडेंट है वहाँ की, जिसने हमको कॉन्टैक्ट किया, और उसने बोला कि हमारी आवाज़ रेज़ करे, दैट्स व्हाई आई एम यूज़िंग दिस प्लेटफ़ॉर्म टू रेज़ देयर वॉइस। और जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट तक ये पहुँच जाए, और वो सोचे कि मीन्स ऑलरेडी दे आर डूइंग सम लॉट ऑफ वर्क टू टेक देम टू टेक ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द इंडियंस गेट बैक टू द आवर कंट्री। बट स्टिल वहाँ पे सिचुएशन इतनी बहुत ख़राब है कि हमको बहुत और ज़्यादा फ़ास्ट मूव करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स सी दिस पिक्चर। Yeah, it is now. You can see the lot many of people are kept at one place. This is the basement, right? So I can show you some other picture also. So here it is, guys. So आई होप आपको, आप सभी को एक आइडिया आ गई होगी कि इससे, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, जो इनको यहाँ पे प्लेसमेंट में रखा गया है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट है और बहुत अलग अलग जगह पे बच्चे फंसे हुए हैं, और इनको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। और मेरी मतलब यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट करे, और जैसे कि उन्होंने स्टार्ट किया है गंगा मिशन, ऑपरेशन गंगा, सो उससे हम जल्द से जल्द उनको यहाँ पे इंडिया में लेके आए, राइट गाइज? और गाइस उनके और प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बताऊँ, तो उनके सबसे मेन इशू ये है कि अभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नो फूड टू ईट, एंड द chaotic सिचुएशन इज़ स्टिल देयर। सो द थिंग इज़ दैट व्हाट मीन्स व्हाट दे आर सेइंग कि
दे डोंट हैव फूड, मीन्स जो भी उनको ये खाना मिल रहा है, जो भी वो एक थाली में लगभग 10 लोग खा रहे हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो, एक थाली में 10 लोग, मतलब उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। और मैंने एक वीडियो देखा था न्यूज़ चैनल पे, उसके अंदर एक बच्चा बोल रहा था कि उनको सिर्फ़ खाना मुहैया करो, खाना खाना पहुँचा दो उनके पास, बाकी उनको कुछ हेल्प नहीं चाहिए। बिकॉज़ उनके वो बोल रहे हैं कि हमको यहाँ से निकालने से पहले हम भूख से मर जाएँगे। सो दिस इज़ द वेरी बैड सिचुएशन, मीन्स बहुत 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 ख़राब सिचुएशन में हो गाइस, राइट? सो मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, जिसके अंदर आप पता कर पाएँगे कि किस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन है और किस तरीके से केओस हो चुका है। सो एक ही दरख़्वास्त है कि अपने गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ से लेके आएँ। वहाँ के लोग भी इंडियंस से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। सो डोंट नो व्हाई, सो मेबी रीज़न इज़ दैट we are a neutral country and we are not supporting either side, right? So maybe this is the reason, but don't know whatever reason इसके पीछे रीज़न जो भी होगा, but they are not behaving good with our Indians. So ये भी एक मुझे पता चला है वहाँ पे। So see this. One more good thing is that the Operation Ganga, right? So see this Operation Ganga, which is very good for us, means every Indians, that कि yesterday only our Prime Minister मोदी जी, उन्होंने एक प्रायोरिटी हाई लेवल पे मीटिंग ली और उसमें बताया गया कि हर एक इंडियन को या हर एक स्टूडेंट को वहाँ से वो इंडिया वापस लेके आएंगे, और सिचुएशन कुछ भी हो उनकी प्रायोरिटी वही रहेगी। सो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग और बहुत अपलॉडेबल स्टेप है, और होपफुली वो हर एक बच्चे को इंडिया लेके आए, हर एक इंडियंस को वहाँ वहाँ से यहाँ लेके आए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिकॉज़ इंडियन गवर्नमेंट्स आर डूइंग रियली गुड जॉब एटलीस्ट एट दिस स्टेज, बिकॉज़ अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी वहाँ पर है। मैंने और एक इंटरव्यू देखा था कि जिसके अंदर चाइनीज़ स्टूडेंट के साथ एक इंटरव्यूअर बात कर रहा है और उनको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मीन्स आपको वापस आपके कंट्री में जाना है या नहीं जाना है। सो ही वाज सेइंग लाइक यस ऑफ कोर्स ही वांट टू गो बैक टू his country, but he's having no idea about when he will go back, right? Means because चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है फ़िलहाल कि उनको वापस उनके कंट्री में लेके जा सकेगा, और वो उनके आँखों के सामने देख रहे हैं कि इंडियंस चले जा रहे हैं और वो वहाँ ही रुक रहे हैं, और ही इज़ नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट एनीथिंग व्हेन ही विल गो बैक टू हिज मदरलैंड। ओके गाइस, सो ये एक दो वीडियो है, उसको मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और आप उससे अंदाज़ा लगाओ। और प्लीज़ अगर आप में से कोई भी जो भी देख रहा है, अगर आप कुछ कर सकते हो बच्चों के लिए, सो डू आप अपने लेवल पे कुछ भी करो, मैसेज सेंड कीजिए, मैसेज स्प्रेड कीजिए, और जितना वो गवर्नमेंट तक ये पहुँचेगा उतना उनकी हेल्प होने वाली है, बिकॉज़ इट्स रियली अ नॉट गुड थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग ओवर देयर। ओके, थैंक यू गाइस, गुड डे। देखो स्कूल वाले बाहर निकालने को रेडी हो गए, बस भाई निकल जाएंगे अंदर के लिए रेडी हो बाहर निकलिए, निकल गाड़ी प्लीज यार, मतलब वी आर रेडी, हम